ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का संकट दूर होगा, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा जिस पर होती है उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं आते, यहाँ तक कि उसकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि भोलेनाथ अपने गौशाला में गोलोक धाम का निर्माण किए, जो विश्वकर्मा द्वारा निर्माण किया गया, जिसमें हर देवता, जिसमें परमपिता ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि देवता उपस्थित थे। लेकिन उसमें भी देखा जाए तो भोलेनाथ के लिए सबसे ज्यादा प्रिय अगर कोई है तो भगवान विष्णु हैं। विष्णु भोलेनाथ के लिए सबसे प्रिय हैं और उनके हृदय में वो वास करते हैं। अब गोलोक धाम का अधिष्ठात्री यानी उसका अगर देखा जाए तो देख रेख और उसी गोलोक धाम में धरती के पालनहार भगवान विष्णु को राज्याभिषेक करके उसको नियुक्त किए भोलेनाथ भगवान विष्णु के लिए। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदानी मां सरस्वती सबके ऊपर, देश संसार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। जो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथाओं को सुन रहा हो तो ओम श्री शाम शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो इसके पश्चात थोड़े से ध्यान के लिए मैं आपको ले चलता हूं, फिर उसके बाद कथा में मैं आपको ले चलूंगा। शानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये, श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये, श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। तो आइए चलते हैं हम आपको कथा में लेके, जिसको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो भोलेनाथ गोलोक धाम में धरती के पालनहार भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि आप पूरे धरातल पर जो भी प्राणी जन्म लेता है उसको आप पालनहार करिए, और भूतल पर जो आपके अवतार होंगे वे भी सबसे रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं उसका दर्शन करूंगा, वे मेरे वर से सदा प्रसन्न रहेंगे। यही कारण है कि जब प्रभु श्री राम का अयोध्या में जन्म हुआ महाराज दशरथ के यहाँ, तो 14 वर्ष के वनवास के दौरान दंडकरण में भोलेनाथ माता सती के साथ प्रभु श्री राम के दर्शन किए। नर रूप में भगवान विष्णु को देख के भोलेनाथ नतमस्तक किए और दर्शन किए। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। तो देखा जाए तो इस कथा में आपको मिलेगा कि गोपेश के पद पर अभिषेक यानी भगवान विष्णु का उसी गोपेश जो भवन बनाया गया था विश्वकर्मा द्वारा, उसी गोपेश के पद पर भगवान विष्णु का अभिषेक और श्री राम द्वारा सती के मन का संदेह दूर करना और शिव द्वारा सती का मानसिक रूप से परित्याग, इस कथा में मैं आपको ले चलता हूं, जिसको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो श्री राम उवाच अखंड सर्व मासाद्य हरे रिथ्यम हर स्वयं कैलासे स्व गणेशतास्मिन् स्वरेम क्रीडत्पु मापतिः तदा प्रभृति लक्ष्मीशो गोपवेशो भवत् तथा आयासी तत्र सुप्रीत्या गोप गोपी गवांपति सोपि विष्णु प्रसन्नात्मा जुगोपि निखिलम जगत नानावतार संधारता
वन कर्ता शिवाज्ञया इदानीं स चतुर्दात्रा वाता रक्षण कराज्ञया राम मोहम तत्र भरतो लक्ष्मण शत्रु हेति च अथ पित्रा गया देवी ससीता लक्षणम सती आगतोहम वने चाद्य दुखितो दैवतो भवनम निशाचरेण में जाया हताशी तेति केनचित अन्वेष्यामि प्रियां छात्र विरही बंधुना वने दर्शनम ते यदि प्राप्तम सर्वथा कुशलम मम भविष्यति न संदेहो मातस्ते कृपया सती सीता प्राप्ति वरम देवी भविष्यत न संशय तम हत्वा दुखदम पापम राक्षसम तद्वनुग्रहात् महज्ञाद्यज्ञम माम धैव यद्य काष्टारह कृपाम युवाम अस्मिन् शक ऋणोस्याताम स धन्यः पुरुषो वरः इत्यमाभास्य बहुधा स प्राणम में सती शिवाम तदाज्ञया वने तस्मिन् विचचार रघुदः अथा कर्ण सती वाक्यम रामस्य प्रयतात्मनः हष्टा भूत्वा प्रशंसन्त शिव भक्ति रतम हृदि स्मृत्वा स्वकर्म मनसा कार्षिच्छोककम सविस्तरम प्रत्यागच्छ दुशासीना विवर्णा शिव सन्निधो। तो उसके बाद प्रभु श्री राम कह रहे हैं भोलेनाथ से, इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य प्रदान कर उमापति भगवान हर स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वच्छंद क्रीड़ा करने लगे। तभी से भगवान लक्ष्मीपति गोप वेश धारण कर लिया और वे गोप गोपी तथा गौओं के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां रहने लगे। तो ये भोलेनाथ कह रहे हैं कि जब से उनको गोपेश धाम दिया तो उस समय से वे अपने गोप गोपी तथा गौओं के साथ अधिपत होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां रहने लगे। और उमापति भोलेनाथ अपने स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। वे विष्णु भी प्रसन्न चित्त होकर समस्त जगत की रक्षा करने लगे। वे शिवजी की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार धारण करके जगत का पालन करने लगे। इस समय वे श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 रूप में अवतीर्ण हुए हैं। उनमें से एक मैं राम हूं। देखा जाए इस कथा में बड़ी मार्मिक कथा मिल रही है कि उनके आदेश से 4 रूप धारण किए। तो प्रथम रूप में धरती के पालनहार भगवान विष्णु कह रहे हैं, उनमें से एक मैं राम हूं और भरत अवतीर्ण हुए हैं। उनमें से एक मैं राम और भरत लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न हैं। हे देवी, हे सती, मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया हूं और भाग्यवश इस समय मैं दुखी हूं। यहाँ की किसी निशाचर ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया है और मैं विरही होकर भाई के साथ वन में अपनी प्रिया की खोज कर रहा हूं। हे सती, हे माता, जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब आपकी कृपा से सर्वथा मेरा कुशल ही होगा। ये माता सती से कह रहे हैं। प्रभु श्री राम सीता प्राप्ति का वर स्वरूप होगा। आपकी कृपा से उस दुख देने वाले पापी राक्षस को मारकर मैं सीता को प्राप्त कर लूंगा, इसमें संदेह नहीं है। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की। जिस पर आप दोनों दरयाद्र हो जाएं वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से उस वन में विचरण करने लगे। पवित्र हृदय वाले राम की शिव भक्ति परायण तथा शिव प्रशंसा पकारक बात सुनकर सती मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और तदंतर अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ। उनकी अंग कांति फीकी पड़ गई और वे उदास होकर शिव जी के पास लौट आई। माता सती तो पथि सच्चिता यद देवी संचलंती पुनः पुनः नांगी कृतम शिवोत्तमम मे रामम प्रति कुधिः कृता किमु तरह महंदास्य गत्वा शंकर सन्निधो इति संचित्य बहुधा पश्चाताप भवत्तदा। तो उसके बाद मार्ग में जाती हुई देवी सती बारंबार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात
क्यों नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुत्सित बुद्धि कर ली। अब शंकर जी के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। और इस प्रकार के विचार करने पर उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। शिव जी के पास जाकर उन सती उन्हें हृदय से प्रणाम किया और उनके मुख विषाद छा गया। वे शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थी। सती को दुखी देखकर भगवान हर ने उनका कुशल क्षेम पूछा और प्रेम पूर्वक कहा कि तुमने किस प्रकार उनकी परीक्षा ली। ये प्रभु श्री राम के बारे में पूछ रहे हैं भोलेनाथ माता सती से कि तुमने श्री राम की परीक्षा किस प्रकार से ली। ऐसा कहकर वे सती सिर झुकाए हुए शोकाकुल होकर उनके पास खड़ी हो गई। और इसके बाद महायोगी तथा अनेक विध लीला करने में प्रवीण भगवान महेश्वर ने मन में ध्यान लगाकर दक्ष पुत्री सती का सारा चरित्र जान लिया। उन्हें अपनी उस प्रतिज्ञा और स्मरण हो आया जिसे हरि के विशेष आग्रह करने पर मर्यादा प्रतिपालक उन रुद्र ने विवाह के लिए देवताओं के द्वारा निवेदन किए जाने पर पूर्व में किया था। उन महाप्रभु के मन में विषाद उत्पन्न हो गया। तब धर्म वक्ता, धर्म कर्ता तथा धर्म रक्षक प्रभु ने अपने मन में कहा। तो शिव उवाच, भोलेनाथ क्या कह रहे हैं। कुर्याम चेच्छ जायाम ही स्नेहम पूर्वम यथा महान न सेन मन पड़ह शुद्धो लोक लीला नुसारिणः। तो शिव जी बोले कि यदि मैं सती से अब पूर्ववत स्नेह करूं तो लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ शिव की महान प्रतिज्ञा ही नष्ट हो जाएगी। ये भोलेनाथ कह रहे हैं कि जैसे मैं पहले सती के साथ प्रेम करता था, अगर वैसा ही मैं प्रेम फिर सती के साथ करूंगा तो उस हिसाब से लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ शिव की महान प्रतिज्ञा ही नष्ट हो जाएगी। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इत्थम विचार्य बहुधा हृदय तमज्य जत्सतीम पणम न नाशयामास वेद धर्म प्रपालकः ततो विहाय मनसा सतीम ताम परमेश्वर जगाम स्वगिरिम भेदम जागवद्दा स ही प्रभु चलंतम पथि तम व्योमवान्युवाच महेश्वरम सर्वान् संश्राय वस्त्रत्र दक्ष जाम च विशेषतः। उसके बाद ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इस प्रकार मन में अनेक तरह से विचार कर वेद और धर्म के प्रतिपालक श्री शंकर जी ने हृदय से सती का त्याग कर दिया और किंतु अपनी प्रतिज्ञा नष्ट नहीं किया। तत्पश्चात परमेश्वर शिव जी मन में सती को त्याग कर अपने कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। उन प्रभु ने अपने निश्चय को किसी के सामने प्रकट नहीं होने दिया। मार्ग में जाते हुए महेश्वर को, अन्य सबको तथा विशेषकर सती को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई। व्योमवान्युवाच, आकाशवाणी कह रहे हैं कि धन्यास्तम परे परमेशान त्वात् सम्मोध तथा पड़ह न कोप्यंत्य स्त्रीलोकेस्मिन् महायोगी महाप्रभु। आकाशवाणी से क्या संदेश मिल रहा है। तो ये परमेश्वर कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, आप धन्य हैं। इस त्रिलोक में आपके समान कोई भी नहीं है जिसने आज तक ऐसी प्रतिज्ञा की हो। आप महायोगी तथा महाप्रभु हैं। तो आगे की कथा में देखा जाए तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं। तो श्रुत्वा वेमुवचो देवी शिवम प्रपच्छ विभ्रमा कम पणम कृत वान्नथा ब्रूहि मे परमेश्वर इति पृष्ठोपि गिरीश सत्याहित कर प्रभु नो दाहम स्वम पणम तस्य यत हर्य ग्रे करोत्पुरा तदा सती शिवम ध्यात्वा स्वपतिम प्राण वल्लभम सर्वं बुबोध हेतुम तम प्रिय त्यागम मयम मुने। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यह आकाशवाणी सुनकर कांति से हीन देवी सती ने शिव से पूछा कि हे नाथ, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है
हे परमेश्वर मुझे बताइए। सती के इस प्रकार पूछने पर भी सबका हित करने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। हे मुने, उस समय सती अपने प्राण वल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके प्रियतमा के द्वारा अपने त्याग संबंधी समस्त कारणों को जान गई। शंभु ने मेरा त्याग किया है, इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती बार बार श्वास भरती हुई शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई, बारंबार सिसकने लगी। सती के मनोभाव को जानकर प्रभु शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा और वे दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगे। उस बात को नहीं बता रहे हैं कि क्यों उनको अपने मन से त्याग किए, दूसरी बात बता रहे हैं, दूसरी कथा कह रहे हैं। इस प्रकार नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए वे सती के साथ कैलाश पर जा पहुंचे और श्रेष्ठ आसन पर स्थित हो समाधि लगाकर अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। सती अत्यंत व्याकुल चित्त होकर अपने धाम में रहने लगी। हे मुने, शिवा और शिव के प्रकार स्वेच्छा से शरीर धारण करके लोक लीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभुओं का बहुत काल व्यतीत हो गया। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने ध्यान तोड़ा। यह जानकर जगदम्बा सती वहां आई और उन्होंने व्यथित हृदय से शिव को प्रणाम किया। उदार चित्त वाले शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठाने के लिए आसन दिया और वे बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरम कथाएं कहने लगे। उन्होंने वैसी ही लीला करके सती के शोक को तत्काल दूर किया। वे पूर्वत सुखी हो गए। फिर भी शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ा। हे तात, परमेश्वर शिव जी के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। हे मुने, मुनि लोग शिव और शिवा की ऐसी ही कथा कहते हैं। कुछ मूर्ख लोग उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसे संभव है। तो शिवा शिव चरित्रम को जानाति परमार्थतः स्वेच्छया क्रीडतस्तौ ही चरितम कुरुतः सदा वागार्थ विवो संपृक्तो सदा खलु सती शिवो तयोर्वीर योग संभाव्यः संभवेदिच्छया तयो। तो शिव और शिव के वास्तविक चरित्र को कौन जान सकता है। वे दोनों सदा अपनी इच्छा से क्रीड़ा करते हैं और भांति भांति की लीलाएं करते हैं। सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त, उन दोनों में वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छा से ही लीला में वियोग हो सकता है। इस प्रकार इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे सती वियोगो नाम 25वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती वियोग वर्णन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। आपको अगली कथा में मैं ले चलूंगा अपने चैनल, अपने वीडियो, अपने वाणी के माध्यम से 26वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा सती के उपाख्यान में शिव के साथ दक्ष का विरोधा वर्णन। इस कथा में मैं आपको ले चलूंगा। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए। आप हमारी वीडियो देखते रहिए। आपका स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से मिलता रहे। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।